Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ जियोमेट्री पार्ट 2 के साथ। आज समझेंगे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं या टाइप ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए समझते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसको दो चीज से पहचाना जा सकता है। इसमें फर्स्ट क्या है, साइड या भुजा, और सेकंड है जो वो क्या है, एंगल या कोण। बस इसको यही समझना है। कोई भी त्रिभुज हो उसको दो, उसमें एक तो उसको साइड से पहचान सकते हैं, एक उसको एंगल से पहचान सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं एंगल से कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे देखते हैं एंगल। अब एंगल से कैसे पहचानेंगे, अगर कोई एक ये त्रिभुज दिया है, इसको ए बी और सी, एक कुछ यहाँ पर एंगल बन रहा होगा कोई डिग्री का, ये भी बन रहा होगा ये भी बन रहा होगा। अगर ए कोण ए कोण बी और कोण सी, क्या ये 90 डिग्री से अगर कम है तो इसको बोलते हैं न्यून न्यून कोण, या फिर बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब इसमें देखते हैं सेकंड। ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पे देखते हैं सेकंड। अगर सेकंड टाइप क्या बोलता है इसमें, ए बी और सी। अगर इसका एक कोण यानी बी कितना है 90 डिग्री, अगर इसका जो ट्रायंगल है उसका एक कोण 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल। अब इसमें थर्ड समझते हैं। थर्ड केस क्या कहता है, इसको इधर समझते हैं। इसको ले लेते हैं ए बी सी। अगर इसमें ए है जो कोण वो 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको बोलेंगे अधिक कोण या ऑप्टस एंगल। ये तो हो गया पहचानने का एंगल का। अब इसमें सेकंड क्या बताया था, एक एंगल से पहचान सकते हैं एक साइड से। तो अब देखते हैं साइड या भुजा। भुजा से कैसे पहचानेंगे, इसमें फर्स्ट देखते हैं ए बी और सी। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इनकी जो डिस्टेंस है अलग अलग है यानी लंबाई, तो इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान ही नहीं है, विषम। और यहाँ पे जो सेकंड है इसका ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड टाइप क्या है इसका, जिसकी दो भुजाएं समान हैं तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु। अब इसको याद रखना है, समद्विबाहु। द्वि का मतलब क्या है, दो, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें थर्ड क्या है, ये भुजा से पहचान रहे। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो विषम है, क्योंकि तीनों भुजाएं विषम है। इसमें समद्वि यानी दो भुजाएं बराबर है। इसका थर्ड केस होता है समबाहु, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। ये भुजा ये तीनों बराबर हैं, समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु। यानी सभी, जो बाहु का मतलब है भुजाएं सम है, समबाहु त्रिभुज। या फिर इसको बोलेंगे इक्विलेटरल, इसको बोलेंगे
आइसोलेस, इसको बोलेंगे स्केल। अब इसमें समझते हैं, एक इसका जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, इसी बेस पर क्वेश्चन आया था। आपको वो क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात। अब जो त्रिभुज को जो कोण है, एंगल, अब यहाँ पे बताया गया था, एक तो उसको एंगल से पहचान सकते हैं, एक उसको पहचान सकते हैं साइड से। अब एंगल कितना दिया गया है, 2:4:5। त्रिभुज के कोणों का एक कितना होता है, 180। तो ये कितने हो, 4 और 2 6 और 3 9, यानी 9 इक्वल टू कितना है, 180। तो 1 के बराबर कितना आएगा, 20। तो ये कितना आ गया अपना 40 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री, और ये आ गया 60 डिग्री। यानी जो तीनों कोण हैं ये 90 डिग्री से कम है। तो इसको क्या बोला गया था, 90 डिग्री को न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर होगा सी। अब इसमें एक और देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं त्रिभुज की। अब देखते हैं समद्विबाहु या आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसको बोलेंगे ए, तो बी और सी। इसकी ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो यहाँ से एक लंब डालेंगे पी, तो ये इसको और इसको बराबर दो हिस्सों में बांटता है, यानी ये और ये बराबर हो जाएगी ये लंबाई। क्योंकि इस पे बेस अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, तो इस चीज को याद रखना है कि जो आइसोलेस ट्रायंगल होता है, तो उसकी जो लंब डालेंगे, उस पर जो लंब पी डालेंगे, तो इसकी दो भुजाएं तो जो समान होती हैं, पर जो लंब एक भुजा को डिवाइड करेगा, वह दोनों भुजा को बराबर दो भागों में डिवाइड करेगा। और इसकी और प्रॉपर्टी समझते हैं आगे। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या कहेगा, ए बी बराबर क्या है, ए सी, यानी ये जो भुजाएं हैं ये बराबर होती है, तो ए ले लेंगे, इसको बी और सी, यानी ए और बी बराबर हो गया, बी और सी बराबर, सॉरी ए और सी बराबर हो गया। फिर क्या कहता था, ए डी माध्य बी सी पर आधारित है। तो ए डी, ए एक लंब डाल दिया माध्य, ये हो गया डी। अब क्या कहा गया, कोण ए सी बी, यानी कोण ए सी बी 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो कोण बी ए सी, यानी इस कोण को निकालना है। अगर ये 30 है, ये भुजा बराबर है, तो ये भी 30 ही होगा, ये तो याद है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब इसको करते हैं, दो जगह से कर सकते हैं। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 30 और 30 60 तो हो गए, तो 180 माइनस 60, तो जो बचा हुआ कोण वो कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 120। पर पूछा क्या गया है इसकी को, तो ये आ गया अपना 120। और एक और इसको दूसरा मेथड क्या है, राइट एंगल वाला। अगर इसको यहाँ से राइट एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। और 30 ये तो कितना हो गया, 90 और 30 कितना हो जाएगा सेकंड मेथड में, 120। और टोटल कितना होता है, 180। 180 में से 120 गया तो कितना बचा, 60। तो ये वाला जो है ये हो गया 60 और 60 हो गए, तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 120। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, बी ए सी, तो 120, और अगर ए डी बी होता तो आ जाता 60। बी ए डी पूछा गया क्वेश्चन में, ज्ञात करो बी ए डी, तो ये 120 और बी ए डी कितना आएगा, 60। अब इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट में निकालते हैं। एक कोई त्रिभुज दिया गया, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, ये त्रिभुज है,
ये 90 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। तो इसका सबसे पहले तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। अब इससे निकालेंगे एरिया तो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस कितना दिया गया है 4 इंटू 3, यानी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट मेथड होगी। सेकंड मेथड इसमें देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला आपने सुना होगा हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू कोई ये त्रिभुज दिया गया है जिसकी डायमेंशन सारी अलग अलग हैं, जिसको विषम बोलते हैं। पता नहीं है कि क्या दिया है, तो देख लेते हैं इसको A B C। तो इस बोलता है A प्लस B प्लस C इक्वल डिवाइडेड 2, और S इक्वल टू क्या होता है, S इक्वल टू द सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों भुजाएं, जितनी भी भुजाएं उन सारी भुजाओं को जोड़ो, तो ये सारी, ये क्या है, ये परिमाप है। इसमें कितनी भुजाएं, 3, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ लिया। और क्या बोला गया, सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो हाफ इसको कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे इसकी साइड A है, ये B है और ये C है, इसको कैपिटल में लिख दो, कंफ्यूजन है तो। अब S, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला एरिया का A इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। या फिर इसको ये भी मान सकते हैं, जैसे इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 2। अब समझ आ गया, इस फॉर्मूला में रखेंगे तो एरिया यहाँ से भी वही निकलेगा। अब देखते हैं थर्ड केस क्या होता है एरिया निकालने का। अब थर्ड केस होता है, जैसे कोई एंगल दे दिएगा, साइड की यहाँ पे लंबाई दे दी, तो साइड की अगर लंबाई नहीं दी, एंगल दे दिया, तो इसके लिए क्या होता है एरिया 1/2 AB साइन थीटा। अब यहाँ पे जो इसी को निकाल के देखते हैं, ये त्रिभुज लिया था राइट वाला, अब इसका एंगल मालूम नहीं है, ये था 5, ये है 4 सेंटीमीटर में, ये है 3। अब इसको निकाल के देखते हैं, तो ए, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। A इंटू B, जब इसमें A B माना था तो तब फॉर्मूला बन गया था। अब साइड की कुछ लंबाई मान लेते हैं, आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे साइड कितनी दी गई है, ये 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2, A कितना दिया गया है 3 और B कितना दिया गया है 4, और एंगल कितना दिया गया है इसका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना होता है 1, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें समद्विबाहु क्या बोलता है, ये को प्रॉपर्टी देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखते हैं, पहले समबाहु त्रिभुज देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ए दिया गया इक्विलेटरल, अगर ए होगी ए तो ए भी ए और इसकी भी लंबाई ए, क्योंकि ये समबाहु, सारी भुजाएं इसकी क्या है समान। इसमें एक लंब डालेंगे, तो ये लंब कितने डिग्री का बने, कोण यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, और इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है ए, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A/2, और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है ए। अब इसमें क्या निकालना है, ये निकालेंगे हाइट, इसकी हाइट होती है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें रखते हैं सबसे पहले 1/2, इसका बेस कितना है A/2 इंटू हाइट कितना है इसका हाइट। अब इसका हाइट है नहीं पता, अब ये हाइट पता नहीं है, तो इस हाइट को सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं हाइट कैसे निकलता है।
हाइट का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या था, लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया गया है, ए, तो कितना हो गया ए का स्क्वायर, यहाँ पे लंब निकालना है, और यहाँ पे आधार कितना दिया गया है a/2, यानी ए का स्क्वायर बाई 4। a/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a²/4। अब इसमें क्या लंब का स्क्वायर है तो डाल देंगे रूट, तो रूट में क्या हो जाएगा a² माइनस a²/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2a। तो यहाँ पे हाइट कितनी है √3/2, और साथ में क्या है इसमें a, ठीक है, ये आ गई हाइट। अब इसमें क्या देखते हैं, अब यहाँ पे 1/2 बेस इसका कितना है टोटल वाला बेस, या तो इसका आधे का निकालेंगे तो a/2 हो जाए, लेकिन टोटल का कितना है a, तो यहाँ पे रख दिया ये, तो यहाँ पे क्या होगा 3/2a, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा √3a² × 2 4। ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला, किसका, समबाहु का। एक और त्रिभुज डिस्कस करते हैं। आइए समबाहु त्रिभुज के दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी होती हैं, समान, तो जितनी एक भुजा होगी उतनी होगी सारी भुजाएं। तो सबसे पहले जो इसकी साइड निकालेंगे, तो साइड क्या है इसमें, साइड निकालते हैं, कितना दिया टोटल 12, एक साइड कितनी निकल आई 4 सेंटीमीटर। और इसमें क्या पूछा गया एरिया, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया अभी मैंने निकालना सिखाया था, क्या था √3/4 ये स्क्वायर, ये था एरिया इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखो √3/4 इंटू 4 इंटू 4 ए स्क्वायर में, तो 4 से 4 गया तो आंसर क्या आ गया √3 इसका आ गया आंसर 4√3। अब इसका एक और देखते हैं, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एरिया क्या था इसका, एरिया क्या था √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया गया 24√3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे √3 से तो 3 गया, अब यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 24 × 4, तो अब यहाँ पे डालेंगे रूट, तो a इक्वल टू में क्या आ गया रूट, तो इसको क्या लिखते हैं 6 × 4 × 4 ये बचा, तो यहाँ पे 4 बाहर आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 4 रूट में बचा 6, यही इसका आंसर हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4√6, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब प्रॉपर्टीज, एक और प्रॉपर्टीज समझते हैं इसमें, तो वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी समझेंगे तो लंबा जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो नए साथी जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जिसने मेरा वीडियो पहली बार देखा है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।